अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है सो फार। एक तो फार ये होता है FOR, उसकी मीनिंग है किसी के लिए, लेकिन ये है FAR, तो इसमें फ़र्क है। ये FOR है और ये FAR है, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं सो फार, ठीक है। तो इसका मतलब है अब तक। अब ज़्यादा केसेस में ये नेगेटिव के तौर यूज़ होता है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। तो सो फार का मतलब क्या है? सो फार का मतलब है अब तक, और ये किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ख़ास करके ये प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें यूज़ होता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन आप कंटिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि इस किताब में प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से लिखा हुआ था, तो मैंने इसलिए ये वीडियो जो है इस हिसाब से बनाई है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हो, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब सेंस ही ना निकले। जैसे इसके साथ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आमतौर पर थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं है, तो मैंने इसलिए किताब ये खोल दिया है, तो यहाँ से हम थर्ड फॉर्म देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ वॉच्ड 2 वीडियोज़। ही हैज़ का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट की मीनिंग निकलती है इसने देखे हैं या कोई काम किया है। तो इसने कौन सा काम किया है? टीवी देखने वाला, वीडियो देखने वाला। ही हैज़ वॉच्ड 2 वीडियोज़, इसने 2 वीडियोज़ देखी हैं। लास्ट में लगा हुआ है सो फार। सो फार मतलब अब तक। तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हुई? अब तक इसने 2 वीडियोज़ देखी हैं। ऐसे एक सेंटेंस है, शी हैज़ रेड ओनली 1 चैप्टर। उसने सिर्फ, ओनली का मतलब है सिर्फ, फ़कत, उसने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है। सो फार मतलब अब तक। तो क्या मीनिंग हुई? उसने अब तक एक ही चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आते, वैसे तो ये एडवांस लेवल का कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग में, आपको तो थर्ड फॉर्म आने चाहिए, लेकिन अगर नहीं आते तो मैं आपके लिए, अगर आप बेसिक लेवल के हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए तो आसानी होगी। तो ये देखो वर्ब है, मैं कुछ वर्ब की आपके साथ प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे बीट का मतलब है शिकस्त देना, तो थर्ड फॉर्म इसका क्या हो गया? बीटिन। तो हम सेंटेंस बनाएं तो क्या होगा? आप कोई भी सब्जेक्ट लें, यहाँ पर मैंने ही लिया है, तो ही के साथ क्या आता है? हैज़। शी के साथ क्या आता है? हैज़ आता है। अगर हम सब्जेक्ट प्लूरल करें, जैसे आय करें, तो आय के साथ क्या लगता है? हैज़ नहीं लगता। आय के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। क्या लगता है? हैव। तो क्या होगा? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म कौन सी है? बीटिन। तो आई हैव बीटिन यू सो फार, मतलब अब तक मैं आपको शिकस्त दे चुका हूँ। बीट का मतलब है मारना, शिकस्त देना। या आप इसको नेगेटिव कर सकते हो कि अब तक मैंने इसको शिकस्त नहीं दी, ठीक है। अब तक, जैसे मैं कहूँ कि अब तक जो है चाइना ने अमेरिका को शिकस्त नहीं दी, तो कैसे होगा? इस सो फार को आप शुरुआत में भी लिख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम लास्ट में लिख रहे हैं, तो इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे होगा? चाइना सिंगुलर है, तो चाइना के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। चाइना हैज़ नॉट बीटिन अमेरिका सो फार, तो अमेरिका को अब तक चाइना ने जो है शिकस्त नहीं दी। इस तरह से बिकम लफ्ज़ का मतलब है कोई चीज़ होना, तो इसका थर्ड फॉर्म भी बिकम है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अब तक डॉक्टर नहीं बना, तो कैसे होगा? आई हैव, नहीं हुआ तो क्या होगा? आई हैव नॉट बिकम अ डॉक्टर सो फार, मतलब अब तक मैं डॉक्टर नहीं बना। इसी तरह से एक और वर्ड है बेंट। बेंट का मतलब है झुकना, जैसे ये शख्स झुका हुआ है, तो बेंट का मतलब है झुकना। जैसे मैं कहूँ इमरान खान अब तक नहीं झुका, इमरान खान हैज़ नॉट बेंट सो फार, ठीक है। इमरान खान अब तक नहीं झुका। उसके बाद एक और वर्ड है ब्लीड। ब्लीड का मतलब है खून बहना, और इसका थर्ड फॉर्म है ब्लेड। तो क्या होगा? अब तक मेरा खून नहीं बहा। इट हैज़ नॉट सो फार ब्लेड, जो है ब्लेड, तो अब तक मेरा खून जो है वो नहीं बहा। तो ऐसे आप जो है डिफरेंट वर्ड्स जो हैं, एक और वर्ड है ब्रीड का मतलब है पालना, ब्रिंग का मतलब है लेकर आना, तो ब्राट मतलब लेकर आया। बिल्ड का मतलब है कोई चीज़ बनाना, जैसे बिल्डिंग बनाना, तो इसका थर्ड फॉर्म बिल्ट है। और बर्न का मतलब है किसी चीज़ को जलाना, ठीक है। तो अब इसका बर्नट भी होता है, बर्नड भी होता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बाय का मतलब है खरीद करना, बाट का मतलब होता है, ये थर्ड फॉर्म है इसका। तो ऐसे ही आप जो है प्रैक्टिस, जो जो मैंने मीनिंग बताई है उन पर ऐसे ही आप जो है प्रैक्टिस करते जाएं।
अगर इट वाला सेंटेंस जो मैं ब्लेड वाला मैंने बताया, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही बनाएं, ही के साथ हेज़ लगाएं, शी के साथ हेज़ लगाएं, अगर एक नाम हो तो हेज़ लगाएं, जैसे असलम हेज़ नाट, असलम हेज़ नाट। अगर आई है, वी है, यू है तो उसके साथ हैव लगाएं और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएं और जो है अपना सेंटेंस बनाते जाएं। लास्ट में आप सो फार लिखाएं। अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ, इस सो फार को आप शुरुआत में भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ऐसे ही, जैसे इसी सेंटेंस को मैं पहले कहूँ कि सो फार शी हैज़ रेड ओनली वन चैप्टर, तो ऐसे भी सही है। ऐसे ही मैं कहूँ, इसको आगे लेकर आऊँ तो क्या होगा, सो फार ही हैज़ वॉच्ड 2 वीडियोज़, तो ऐसे भी सही है। दोनों तरीके सही हैं, आपको जो भी तरीका आए आप अपने स्पीकिंग में, अपनी रीडिंग में, राइटिंग में जो भी इस्तेमाल करें वो ओके। अगर ये शुरुआत में आएगा तो उससे पहले आपको कामा लगाना होगा, मतलब ऐसे सो फार यूज़ करोगे, सो फार के बाद कामा लगाओगे, ऐसे कामा, और कामा के बाद सेंटेंस बनाओगे। तो ये ऐसे आपकी इंग्लिश का जो तरीका है वो भी क्लियर हो गया।